अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग जो है ना वो भी स्टार्ट हो रहा है दोपहर के खाने से। और दोपहर के खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू और गोभी का सालन और साथ में सादा रोटी बनाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आज आपसे एक रेसिपी भी शेयर करूँगी। ठीक है, वो रेसिपी मुझे तो बहुत पसंद आई है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो देखते हैं आगे जाके कि क्या बनाते हैं। बहरहाल वो बच्चों की पसंद की एक चीज़ है। तो पहले तो हम साथ में शुरू कर लेंगे सालन की तैयारी। तो मुझे जब हो ना थोड़ी सी जल्दी तो मैं फिर प्याज और अदरक, लहसुन, टमाटर, सब्ज़ मिर्च जो है ना वो उन सब का इकट्ठा ही उन्हें चॉप करके तो फिर मैं रख देती हूँ। और क्योंकि सब्ज़ी में इतनी ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत भी नहीं होती ना, इसलिए जो है ना वो हल्की सी भुनाई जो है ना उसकी वो बहुत अच्छी हो जाती है और सालन का टेस्ट भी अच्छा बन जाता है। तो उसके साथ दूसरी तरफ मैंने ले लिया आटा और आटे को मैंने छान लिया है अच्छी तरह से। तो जितने आटे की मुझे ज़रूरत थी उससे 1 कप मैंने ज़्यादा छाना जो मुझे रेसिपी के लिए चाहिए, और वही 1 कप मैंने निकाल लिया है। तो अब अपनी रेसिपी के लिए पहले मैं डो बनाऊंगी। इस रेसिपी की यही बात अच्छी है कि इसमें मैदा नहीं बल्कि आटा इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर आटे में मैंने पहले थोड़ी सी कलवंजी डाल दी है और साथ ही मैं हाथ से क्रश करके इसमें थोड़ी सी सौंफ डाल दूँगी। सॉरी, सौंफ नहीं, अजवाइन डाल दूँगी। और फिर इसमें मैं थोड़ा सा नमक और तकरीबन 2 चम्मच के करीब इसमें ऑयल शामिल कर दूँगी। अच्छा, ऑयल नहीं शामिल करना तो आप इसमें पिघला हुआ घी भी शामिल कर सकते हैं। तो मेरे पास चूँकि ऑयल था करीब, तो इसीलिए मैंने ऑयल शामिल कर लिया। और घी जो है ना वो ज़रा जमी हुई हालत में था तो मुझे पिघलाना पड़ता, इस वजह से मैंने घी इसमें नहीं डाला। तो पहले मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूँध लूँगी। इसकी डो जो है ना वो रोटी से थोड़ी सी सख्त बनाएंगे, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूँधते हैं ना, उससे थोड़ी सी सख्त डो बनेगी इसकी। कलवंजी अगर आपके पास नहीं हो तो आप उसे स्किप कर दें, लेकिन अजवाइन जो है ना वो इसमें ज़रूर डालिएगा, क्योंकि एक तो फ्राई आइटम है तो अजवाइन जो है ना वो इसे हज़म कर देती है अच्छे से, और उसके अलावा इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर चूँकि थोड़ा सा ही आटा था तो इस वजह से मुझे कोई बहुत बड़ी परात या कनाली वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इसे इसी स्टील के बाउल में ही अच्छे से गूँध लिया है। तो और उसके साथ जो है ना वो दूसरा आटा मैं कनाली में ही गूँधूँगी। तो बस इसे गूँध के अच्छी तरह से इसकी साइड्स को साफ़ करके तो मैं इसे कवर करके कुछ देर के लिए रेस्ट पे रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अच्छा, ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ना, मैंने तो इसे जो है ना वो सिंपल सर्व किया था बच्चों को केचप के साथ, और लेकिन ये बड़ों को भी बहुत पसंद आई थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, केचप की बजाय अगर मैं इसे धनिया और पुदीने की चटनी के साथ सर्व करती ना तो क्या कमाल की रेसिपी थी, बहुत मज़े की थी। लेकिन मेरे पास जो है ना वो दही अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैं धनिया पुदीने की चटनी नहीं बना सकी। तो जब तक मैंने डो तैयार करके रखी है तब तक जो है ना वो अच्छी तरह से मसाला भुन गया था, तो मैं अब इसमें जो है ना वो दूसरे मसाले डाल दूँगी। और सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा कोई मसाले नहीं डालते हम लोग, सिर्फ इसमें नमक, और सब्ज़ी में मैं पिसी हुई मिर्च कम डालती हूँ, कुटी हुई मिर्च ज़्यादा डालती हूँ। सब्ज़ मिर्च और कुटी हुई मिर्च वो डाल के साथ में नमक और हल्दी डाल के तो उसका मसाला अच्छे से भून लिया था मैंने। और उसके बाद में अब गोभी, आलू दोनों चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी ही इसी में डाल दूँगी। आलू के पीसेस को मैंने थोड़ा सा बड़ा काटा है ताकि गोभी थोड़ी सी मैश हो जाए। बहुत ज़्यादा घुली हुई गोभी नहीं बनाएंगे, बस हल्की सी गोभी मैश हो, यानी आलू की निस्बत थोड़ी ज़्यादा गली हुई हो, तो उस तरह की बनाएंगे। अच्छा, अभी इस टाइम पे जो है ना मैं सिर्फ इसे कवर करके रख दूँगी ताकि हल्की आग पे आलू और गोभी दोनों चीज़ें थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं, और उसके बाद इसकी बुनाई करूँगी। उतनी देर में मैंने रोटी के लिए भी आटा गूँध लिया है और इसे भी कवर करके एक साइड पे रख दूँगी। तब तक हमारा जो है ना वो दूसरा आटा सेट हो चुका होगा
और इसे भी थोड़ा ही टाइम लगेगा, ये भी सेट हो जाएगा। तो आटा जो है ना वो तकरीबन मैं हर खाने के साथ ही गूँथती हूँ। मुझे पहले से गूँथ के रखे गए या फ्रिज के आटे की रोटी बनाने में इतना अच्छा नहीं लगता। और साथ ही मैंने सोचा कि अच्छा चलो थोड़ा टाइम है तो एक और एक्सपीरियंस कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से चावल लिए हैं और मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश करके इन्हें थोड़ी देर के लिए भिगो दूँगी, तकरीबन आधा या 1 घंटे के लिए। और इसके बाद इसका पानी अच्छे से नितार के तो मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दूँगी। और ये जब ड्राई हो जाएंगे तो फिर इसका जो है ना वो राइस पाउडर बना लेंगे। और ये आलू मेरे पास बॉयल किए हुए पड़े थे जिसकी हमें रेसिपी में ज़रूरत है। तो हम जो है ना वो इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। अच्छा, आप इसे जो है ना वो कांटे के साथ भी मैश कर सकते हैं, पोटैटो मैशर के साथ भी कर सकते हैं, हाथ के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो इस वजह से मैं इसे जो है ना वो अच्छे से कश कर लूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना रह जाएँ। और फिर इसमें जो है ना हम मसाले मिक्स करेंगे। आलू यहाँ पर बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे, कोई बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालेंगे, सिर्फ़ कुछ बेसिक मसाले जो हर घर में मौजूद होते हैं, वही डालेंगे। बड़ी सिंपल सी और बड़ी मज़े की रेसिपी है ये। तो हम इसमें जो है ना वो थोड़ी-सी कुटी हुई मिर्च और थोड़ी-सी पिसी हुई मिर्च डाल देंगे और उसके बाद इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी थोड़ा-सा और फिर इसमें हल्दी डालूँगी और साथ ही मैं इसमें नमक डाल दूँगी। अच्छा, हल्दी डालने के बाद मैं जो है ना वो भूल गई थी कि मैंने इसमें नमक ऐड किया है या नहीं किया। फिर मैंने उसे उठा के थोड़ा-सा मसालों को हिला-जुला के देखा, तो हाँ, फिर मुझे याद आ गया कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड किया और उसके बाद जो है ना मैंने इन मसालों को अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर दिया। अच्छा, मिक्स जो है ना वो हाथ से बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन मुझे जो है ना वो काँटा यूज़ करना पड़ा क्योंकि मेरे जो है ना फिंगर पे एक कट लगा हुआ था हल्का-सा, जिसकी वजह से मुझे मुश्किल हो रही थी हाथ से मिक्स करने में। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें काली मिर्च भी थोड़ी-सी ऐड की है और साथ में मैंने तकरीबन 1 चम्मच के जितना इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और उसके साथ-साथ मैंने इसमें जो है ना वो कसूरी मेथी और थोड़ा-सा मैंने इसमें साबुत ज़ीरा भी ऐड किया है। तो उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं इसे चम्मच के साथ अच्छी तरह से फ़ोर्क के साथ मिक्स कर दूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो फिर मैंने इसे हाथ के साथ मिक्स किया और फिर इसमें थोड़ा-सा मैंने इसमें धनिया जो है ना वो शामिल कर दिया और उसके बाद इसे अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लिया। हाँ, कॉर्नफ्लोर डालने से पहले आपने इसका नमक मिर्च ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डालने के बाद जो है ना फिर इसका वो कच्चापन उसका जो है ना वो महसूस होता है। तो नमक चेक करके वो मटेरियल अच्छे से रेडी करके रख दिया मैंने। तो अब जो हमने डो बना के रखी थी, जिसमें हमने कलवंजी और जो है ना अजवाइन डाली थी, उस डो के मैंने 2 पेड़े कर लिए और उसमें से एक को मैंने लिया और उसकी अच्छे से रोटी बेल के उसे एक साइड पे कर दिया। इस रोटी को बहुत ज़्यादा आपने मोटा नहीं रखना, ये बारीक सी रोटी होनी चाहिए। इतनी बारीक नहीं कि टूटनी शुरू हो जाए, यानी जैसे पूरियाँ होती हैं उस तरह से नहीं। चपाती से थोड़ी-सी मोटी, जैसे हम पराठे की थोड़ी-सी विड्थ रखते हैं ना कि पराठा थोड़ा-सा मोटा होता है रोटी की निस्बत, उस तरह से। तो एक रोटी बेल के मैंने एक साइड पे रख दी और उसके बाद मैंने अब दूसरी रोटी बेलना शुरू की है। तो बस जी, हमारी रेसिपी जो है ना वो तकरीबन इख्तिताम पज़ीर होने वाली है। तो ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट है, यानी कि आप पकोड़ा और समोसा उसके कोई दरमियान का ही टेस्ट है, लेकिन बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो हमने आलू का मटेरियल, एक स्टफिंग जो हमने तैयार करके रखी हुई थी ना, उससे हम इस रोटी पे अच्छे से लगा देंगे। ठीक है, आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी लगा सकती हैं, लेकिन हाथ से ये ज़्यादा अच्छे से लग जाएगा और पूरी रोटी पे अच्छे से फैल जाएगा। अच्छा, आपने इसकी भी बहुत कोई मोटी तह नहीं लगानी, आपने बारीक-बारीक सी ये स्टफिंग जो है ना लगानी है और ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आलू का पराठा बन रहा है, यानी कि आपको एक रेसिपी में समझे 3 फ्लेवर्स आएँगे। कभी आपको लगेगा आलू का पराठा है, कभी लगेगा समोसा है और कभी लगेगा पकौड़ा है। ठीक है, लेकिन टेस्ट इन तीनों से ही डिफरेंट होगा और बिलीव मी बहुत मज़े का होगा।
जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना जो है ना वो फीडबैक मुझे ज़रूर कमेंट में दें कि उन्हें मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। हाँ, मेरी रेसिपी नहीं है, डेफ़िनेटली मैंने भी कहीं से देखी है, यूट्यूब से ही देखी है। मेरी अपनी रेसिपी नहीं है, लेकिन मैंने उसे जब ट्राई किया मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ भी इसे शेयर किया कि आप लोग भी जो है ना वो इसे बनाएँ। स्पेशली वो लोग जिनके बच्चे जो है ना वो रोटी नहीं खाते, वो इसे एक स्नैक समझ के जो है ना वो ज़रूर खाएँगे और इसमें गंदम का आटा ही है। अगर आप चाहें तो आप इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसकी लुक और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन गंदम का आटा एक हेल्दी ऑप्शन है, बजाय इसके कि हम व्हाइट फ्लोर यूज़ करें, व्हीट फ्लोर उससे काफ़ी बेहतर है। तो इस वजह से ये एक हेल्दी चीज़ भी है। हाँ, थोड़ा-सा एक वो साइड इफ़ेक्ट है क्योंकि ये फ्राइंग की तरफ जाएगा इस वजह से। लेकिन फिर भी जो आम हम समोसे वग़ैरह मैदे से बनाते हैं, उसकी निस्बत एक हेल्दी चीज़ है ये। तो जब हम मटेरियल को पूरा अच्छी तरह से रोटी पे लगा लेंगे, तो फिर हम दूसरी रोटी जो हमने बेल के रखी हुई थी ना, वो हम उसके ऊपर रख के उसे अच्छे से चिपका देंगे, कवर कर देंगे और फिर बेलने के साथ उसे थोड़ा-सा बेल लेंगे ताकि आलू जो हैं वो दोनों रोटियों के साथ अच्छे से चिपक जाएँ और उसके बाद हमने करनी है इसकी कटिंग। पहले तो हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे लंबाई में और उसके बाद हम लोग जो है ना वो अपोज़िट साइड से इसकी अगेन कटिंग करेंगे, जिससे इसके स्क्वेयर्स बन जाएँगे। और जो इसके पीसीस होंगे वो आप इसी साइज़ में भी रख सकते हैं और अगर आप इससे थोड़े से बड़े पीसीस रखें तो आपको इसकी फ़ोल्डिंग में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और कि इसकी फ़ोल्डिंग को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत एक टाइम टेकिंग चीज़ है, एक बहुत ज़्यादा टाइम पे लेने वाली चीज़ है। लेकिन ये बहुत जल्दी इसकी शेप आ गई थी और बहुत कम टाइम लगा था कि इन सब चीज़ों को शेप दे दी जाती। तो यहाँ पर एक बार मैं अपना सालन भी देख लेती हूँ कि वो कहाँ तक पहुँचा है। तो आलू तो तकरीबन गल गए हैं और गोभी भी काफ़ी हद तक गल चुकी है, लेकिन मैं इसे अब थोड़ी देर के लिए इसकी भुनाई करूँगी क्योंकि इसका पानी भी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, गोभी और आलू अपने ही पानी में पके हैं। तो जब तक मैं साथ-साथ उसकी सालन की भुनाई करूँगी तब तक मैं इसे शेप दे दूँगी। तो ये देखिएगा, ये ज़रा गौर से देखिएगा। आप एक पीस उसमें से उठाएँगे और उसके 4 कॉर्नर्स में से 2 अपोज़िट कॉर्नर्स को ऊपर की तरफ आपस में मिला देंगे और जो बाकी 2 कॉर्नर्स रह जाएँगे, उन्हें आप नीचे की तरफ ले जाके फिर आपस में मिला देंगे। तो ये बिल्कुल एक फ्लावर की लुक आएगी, जैसे गुलाब का फूल खिलने से पहले उसकी वो जो बनती हैं डोडियाँ कह लें, ठीक है? तो बिल्कुल एक वो वाली शेप आएगी जो कि बहुत अच्छी एक लुक देती है। और ये देखें तकरीबन 5 मिनट में मैंने जो है ना वो सब पीसेस को शेप दे के रख लिया था। तो अब हम करेंगे इसे फ्राई। सालन हो चुका है तैयार, उसे मैं एक साइड पे उतार लूँगी और एज़ यूजुअल जब मैं कोई चीज़ फ्राई कर रही हूँ या तड़का तैयार कर रही हूँ तो मैं रोटी भी उसके साथ साथ ही बना लेती हूँ और यहाँ पर साथ साथ मैं रोटियाँ बना लूँगी और साथ साथ मैंने घी में जो है ना वो सारा फ्राई होने के लिए डाल दिया था। तो हम इन्हें समोसा फ्लावर्स भी कह सकते हैं। तो मेरे बच्चों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी, ये स्नैक्स बहुत अच्छे लगे और वो कह रहे थे कि ये कम बनाए हैं, आपको और ज़्यादा बनाना चाहिए था। तो लेकिन फिर किसी दिन सही, फिर किसी दिन ज़्यादा बना के दूँगी। तो सबने ये बहुत मज़े से खाए थे और सबको बहुत अच्छे लगे थे। तो इसे फ्राई करते वक़्त आपने ये ख़्याल रखना है कि एक तो इसमें बार-बार चम्मच नहीं चलाना। हाँ, मैंने ये काम किया था क्योंकि बस एक आदत है ना, जैसे वो सुकून नहीं होता। रोटी उतारी चम्मच हिला दिया, रोटी उतारी और फिर चम्मच हिला दिया। तो इसमें चम्मच कम हिलाना है और दूसरा आपने इसे मीडियम आँच पे बनाना है, ना आँच बहुत तेज़ हो आपकी और ना बहुत हल्की हो, वरना ये जो है ना घी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे ज़्यादा, लेकिन एक अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो अगर तो आप जो है ना वो थोड़े-थोड़े करके फ्राई कर रहे हैं, फिर आप मीडियम टू स्लो रखिएगा और अगर आप ज़्यादा फ्राई कर रहे हैं, जैसे मैंने एक साथ जो है ना वो पूरा बैच इसमें डाल दिया है, तो फिर आप मीडियम आँच पे इसे बनाएँगे और इसका थोड़ा-सा कलर आने दीजिएगा।
तकरीबन इसे 5 से 7 मिनट जो है ना वो पकने में लगेंगे। बेशक इसमें आलू जो हैं वो पके हुए हैं, मटेरियल का इतना इशू नहीं है, लेकिन इसमें एक तो आटा कच्चा है, दूसरा हमें इसके टेस्ट के साथ साथ हमें इसका कलर भी अच्छा चाहिए और इसमें एक क्रिस्पीनेस भी हमें चाहिए। तो इसे क्रिस्पी बनाने में जो है ना वो थोड़ा टाइम लगेगा और इसे आपने फ्राई तब करना है जब आप बिल्कुल इसे सर्व करने वाले हों, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा देर के लिए रख देंगे ना तो फिर ये सॉफ्ट से हो जाएंगे। मैंने इसमें से कुछ पीसीस को एक साइड पे रखा था, तो जब उसे 1.5-2 घंटे के बाद खाया तो वो जो है ना थोड़े सॉफ्ट हो गए थे। हाँ, एयर टाइट का एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया कि अगर इसे एयर टाइट में रख दिया जाता तो फिर ये कैसे रहते। मैंने सिर्फ इसे एक प्लेट में रख के तो दूसरी प्लेट के साथ इसे कवर कर दिया था, तो टेस्ट तो अच्छा रहा इसका, लेकिन बस थोड़े से जो है ना वो सॉफ्ट हो गए थे। तो इसलिए जब आपने इसे सर्व करना हो आपने उसी वक्त इसे फ्राई करना है और साथ में धनिया पुदीने की दही वाली चटनी ज़रूर बना लेनी है। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है हमारे फ्लावर्स, पोटैटो फ्लावर्स कह लें, व्हीट फ्लावर्स कह लें, ठीक है। तो अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा करके तो फिर इसे सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। थोड़ी देर अगर ये पड़े रहेंगे तो इसका ये जो ऑयल वगैरह है ना वो इसी प्लेट में रह जाएगा। तो अगर आप चाहें तो आप कोई इसमें टिश्यू पेपर या कोई किचन टॉवल वगैरह उसके ऊपर भी इसे रख सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि आटा और मैदा वगैरह तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ऑयल लेते हैं। तो इसे तो हमने जो है ना टिश्यू पेपर पे रख के थोड़ा सा ऑयल इसका जो है ना उसमें एब्जॉर्ब करना है ताकि ये ज़्यादा ऑयली ना रहे। तो ये देखिए जी मेरी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो उसके बाद खाना शाना खाने के बाद मैंने बच्चों को साथ लिया और घर के करीब जो पार्क है वहाँ चले गए हम। तो सर्दी पिछले दिनों कुछ इतनी ज़्यादा पड़ी है कि उसने पार्क की घास और पौधे वगैरह भी बहुत हद तक जो है ना वो जला दिए हैं। कुछ तो इस बेचारे पार्क की जब से बन गया है कोई खातिर खा जो है ना वो केयर नहीं हो रही और कुछ बाकी रहा सा काम सर्दी ने ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक सहूलत मौजूद है हमारे पास कि हम थोड़ी देर धूप में या गर्मियों में कोई हवा लेने के लिए या बच्चों की भाग दौड़ के लिए वॉक के लिए हम लोग इस पार्क में जा सकते हैं। ये पार्क हमारे घर के बिल्कुल पास है और यहाँ से सामने हमारा घर भी नज़र आ रहा है। और ये देखिए जी इस पार्क में जो पार्क के केयर टेकर्स हैं उन्होंने वेजिटेबल्स भी लगाई हुई हैं। तो कुछ लोग हम जैसे जिन्हें नहीं इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स की पहचान, तो चलें वो यहाँ पौधों को देख के पहचान लेते हैं कि ये कौन सी वेजिटेबल है और कैसी है। और यहाँ पर बैंगन और यहाँ पर पालक, ये देखें ये पालक के पत्ते भी हैं और ऐसी कुछ चीज़ें जो है ना वो पार्क में लगी हुई हैं। तो बहरहाल इससे पार्क की ग्रीनरी में भी इजाफा होता है, लेकिन जब बच्चे जाते हैं तो मदर्स के बगैर जाते हैं, अकेले जाते हैं तो फिर वो इन चीज़ों को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। कोई बेल तोड़ दी, कोई फूल तोड़ दिए, कुछ ना कुछ ऐसे जो है ना वो नुकसान पहुंचाते हैं। और यहाँ पर कोई नई चीज़ शायद लगाई हुई है उगाने के लिए, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या उगेगा, लेकिन जब उगेगा तब देखा जाएगा। हाँ, ये पत्ते जो है ना ये पालक के लग रहे हैं मुझे। यहाँ पर तो पालक उगेगी शायद। और बाकी ये घास देखें सारी खुश्क हो चुकी है, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी घास है वो भी ऐसे लगता है जैसे कोई नक्शा नहीं बना होता। और ये एक प्यारा सा बर्ड भी पार्क में फिर रहा था, जब उसे मैंने कैप्चर करने की कोशिश की तो वो उड़ गया। और यहाँ पर मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ वेजिटेबल्स। यहाँ पर एक और जगह पर पालक लगी हुई है और उसके साथ थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा तो नहीं थोड़ा ज़्यादा ही जो है ना वो सब्ज़ लहसुन भी लगा हुआ है। तो ये वाली चीज़ें घर में भी गमलों में उगाई जाएं तो बहुत एक अच्छी प्यारी लुक देती हैं। यहाँ पर मेथी लगी हुई है, ठीक है, मेथी पालक और ये पता नहीं किस चीज़ के पौधे हैं। मुझे नहीं इनकी पहचान, मैंने इन्हें काफ़ी क्लोज़ करके भी देखा,
लेकिन मुझे नहीं पता चला कि ये किस चीज़ के पौधे हैं या यहाँ पर क्या लगेगा, क्या फल या क्या सब्ज़ी लगेगी। हाँ, अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि ये किस चीज़ का पौधा है। और यहाँ पर देखिए, बच्चों को मैं लेके आई थी पार्क में खेलने के लिए, और इन दोनों सहेलियों ने जो बैट्स हैं ना, उन्हें बेबीज़ बनाया हुआ है और बेबीज़ बना के अपने बाजुओं पे उठाया हुआ है। और इसी तरह से इन्होंने खेला है जितनी देर भी, और जब ये लोग पार्क में आ जाते हैं फिर वो घर वापस जाने का नाम लेते ही नहीं है। जितना मर्ज़ी इन्हें कह दें कि अंधेरा हो रहा है, शाम हो रही है, सर्दी हो रही है, कुछ भी, लेकिन ये लोग जो है ना, नहीं नाम लेती पार्क से जाने का। बड़ी मुश्किल से बहाना लगा के इन्हें पार्क से बाहर ले जाना पड़ता है। और अब यहाँ पर वापस आ गए थे घर। सीज़न तो है आजकल माल्टों का, लेकिन बच्चों को सेब पसंद हैं तो इसलिए उन्हें सेब कट करके दे रही हूँ कि चलें कोई फ्रूट तो खाएं, कुछ तो खाएं खुश होके। तो बस जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजिएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस ये दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और इलेक्शंस भी हमारे करीब हैं, तो एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि सोच समझ के वोट कीजिएगा। अपने इलाके को मत देखिएगा कि हमारे इलाके से ये बंदा खड़ा है या ये हमारे काम करवाता है। मेन अथॉरिटी को देखिएगा कि मेन अथॉरिटी जो है ना, वो हमारे मुल्क में आएगी तो किससे हमारे मुल्क को बेनिफिट हो सकता है। तो बस जी, अल्लाह पाक हमें भी और हमारे मुल्क को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और बस मुझे दीजिए इजाज़त। जल्द ही मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।